सो हेलो गाइस, मैं हूं शशिकांत शर्मा। तो आज से हमने एसएससी पर बेस्ड एक प्रीवियस ईयर सीरीज शुरू की है। इसमें हम डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि एसएससी का हो सकता है, एसएससी सीजीएल का हो सकता है, या फिर सीएचएसएल का हो सकता है, या फिर सीपीओ का हो सकता है। मतलब वो कोई भी होगा, वो एसएससी का एक प्रीवियस ईयर पेपर होगा। अब एसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर में इम्पोर्टेंस ये होती है कि जो एसएससी है वो अक्सर अपने प्रीवियस ईयर पेपर से ही क्वेश्चन पूछता है। मतलब कि जैसे हम इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इंग्लिश में जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो कॉन्सेप्ट तो हमेशा वही रहेंगे, कॉन्सेप्ट्स हमेशा वही रहेंगे। अब कॉन्सेप्ट अगर वही रहेंगे तो क्वेश्चन भी उन्हीं से ही बेस्ड होगा। तो इसीलिए इंग्लिश में अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके जाएं तो काफी ज्यादा आपको 60 से 70% आपको बेनिफिट होगा कि आपके नंबर 60-70% तो आ ही जाएंगे। अब इसमें वोकेबलरी भी होती है, आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पैसेज होते हैं, ये सब कुछ। तो फिर चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बी हार्ड अप, और इसमें हमें बताना है ईडीएम। ठीक है, तो बी हार्ड अप का मतलब होता है बहुत कम पैसा होना, कि हैविंग अ वेरी लिटिल मनी। ठीक है, जैसे बोल देते हैं कि भाई बहुत खराब हार्ड चल रहा है टाइम, तो मतलब हार्ड कब चलेगा, जब हमारे पास बहुत कम पैसा होगा। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा हैविंग अ वेरी लिटिल मनी। तो अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बताना है कि एरर कहाँ पे है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इन क्वेश्चंस को करने से पहले सबसे पहले तो हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। कि सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि भाई अगर सिंगुलर प्लूरल है तो उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है वो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्लूरल हुई है या फिर नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए, जैसे इट वॉज, यानी कि ये एकदम सही है। ठीक है, अब द वेरी वेल, अब देखिए द और वेरी। ठीक है, द और वेरी कभी भी साथ नहीं आएंगे। क्यों? आपने सुना होगा कि ताजमहल इज अ वेरी। ठीक है, यानी कि अ यूज होता है वेरी के साथ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म की जगह क्या यूज होगा, अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो थर्ड क्वेश्चन आ जाता है कि एवरी क्यूरियस चाइल्ड वांट टू रिप ओपन अ टॉय। ठीक है, तो हर एक बच्चा चाहता है कि अपने खिलौने को खोलना, जैसे कि आप भी चाहते होंगे जब आप बच्चे होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं एवरी क्यूरियस चाइल्ड, यहाँ पे एक बच्चे की बात हो रही है, क्योंकि एवरी का मतलब होता है हर एक, यानी कि एक एक बच्चे की यहाँ पे एक टाइम पे बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर सिंपल प्रेजेंट की मैं बात करूं, सिंपल प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, तो इसमें होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आता है एस या फिर ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर ये सिंगुलर है तब ये होगा, अगर प्लूरल होगा तो इसकी वर्ब में एस या ईएस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए एवरी क्यूरियस चाइल्ड, यहाँ पे सिंगुलर है, तो यानी कि इसका जो वर्ब है उसमें क्या आएगा, उसमें आना चाहिए वॉन्ट्स। वॉन्ट की जगह पर यहाँ पर आना चाहिए वॉन्ट्स। तो यहाँ पर क्या गलती होगी, वॉन्ट टू, एवर्ट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पेपर में हमारे वोकेबलरी होती है, वो सिनोनिम हो सकता है, एंटोनियम हो सकते हैं। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकते हैं। एवर्ट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, अब देखिए अगर ये आपको पता है तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं भी पता है और आपको बाकी सब पता है तब भी आप कर सकते हैं। एवर्ट का मतलब रोकना, मान लीजिए मुझे नहीं पता। अब फेस का मतलब होता है सामना। ठीक है, परमिट का मतलब कि आपने परमिशन, कॉन्फ्रंट सामने, और प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। अब देखिए ये लगभग लगभग तीन एक जैसे ही
वर्ड मीनिंग्स हैं, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब भी क्या होता है? रोकना। ठीक है, अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा ही आते हैं। अब यहाँ पे हमें एक डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, तो हमें इसको बनाना है इनडायरेक्ट। यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है और हमें इसको डायरेक्ट में बनाना है। अब अगर आपको थोड़ा भी पता है कि ये कैसे चेंज होते हैं या फिर इनके अगर टेंसेस भी पता है तो भी ये टैकल हो जाएगा। जैसे कि ही आस्क मी, देखिए आस्क कब यूज होता है? जब क्वेश्चन वर्ड यानी कि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो ही सेड टू मी, देखिए सब में सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैड, आई। अब अगर रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा ये स्टार्टिंग में होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब, और बाकी बचे हुए को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच में अगर आई होता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आई आया है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन के। और अगर यहाँ पे यू होता, यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता? जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेकंड, इनकी बात को जिससे कहा जा रहा है, जैसे ही सेड टू मी, तो यहाँ पे ये होगा फर्स्ट पर्सन और ये हो जाएगा यहाँ पे बात इसने कही है और इस बंदे से कही है, तो जहां पर आ जाएगा ये क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन ही चला गया। नहीं, चलिए हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। द authorities आर assured द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। अब देखिए, दे आर assured द पीपल दैट दे विल लुक इनटू द मैटर। अब हम ये देख रहे हैं कि कभी भी जो assured है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ पैसिव वॉइस में आएगी अगर सेंटेंस क्या होगा? पैसिव वॉइस में होगा। बट यहाँ पे द अथॉरिटीज आर अश्योर्ड द पीपल दैट दे आर, बट ये पैसिव वॉइस में नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव अश्योर्ड, क्योंकि हैव के साथ में वर्ब की हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द इकोनॉमी फॉल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब हुआ? इफ द इकोनॉमी फेल्स, सॉरी, इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट। तो देखिए यहाँ पे ये कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल। अब कंडीशनल सेंटेंस कई टाइप के होते हैं, बट हम यहाँ पे बात करेंगे इफ। अगर इफ स्टार्टिंग में यूज हो तो जो अगला सेंटेंस यूज होगा वो हमेशा प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में यूज होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? इफ द इकोनॉमी फॉल, इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट विल, तो यहाँ पे यूज होगा इट विल, इट विल रिफ्लेक्ट बैडली, तो यानी कि इट, इसका ऑप्शन हो जाएगा दिस ईयर इट विल रिफ्लेक्ट बैडली। ठीक है, नो वन वर प्रेजेंट व्हेन एंड आई एंटर्ड द हॉल। अब देखिए, नो वन, नो वन
यानी कि नो वन का भी मतलब होता है कि कोई भी नहीं आया। अब जब कोई भी नहीं आया तो यहाँ पे वर यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज होगा नो वन वॉज। ठीक है, क्योंकि उस उन्होंने खुद बताया है कि कोई भी जब आया ही नहीं है तो फिर वर कैसे यूज हो गया, तो काफी सारे बंदे आने चाहिए थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा नो वन वर। देखिए, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, अगर ये आपको नहीं भी पता है तो भी आप इसका ऑप्शन तो लगा ही देंगे, क्योंकि सबने सुना ही होता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का यूज होता है जब भी भूकंप वगैरह आते हैं तो उसकी इंटेंसिटी को दर्शाने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। अब स्टडी ऑफ अर्थक्वेक तो सिस्मोलॉजी, ये तो इजी था। द इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंजिंग पॉइंट टू द नीड फॉर एनहेंस एफर्ट टूवर्ड्स। देखिए, टूवर्ड्स यहाँ पे हमारा एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन जब भी आएगा उसके बाद हमेशा उसके बाद में एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का यूज हमेशा होगा, और ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नाउन हो सकता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक नाउन लगाना है, तो अचीव्ड एक नाउन नहीं है, ये एक वर्ब है। टू अचीव भी नहीं है। अब देखिए, हम इसको पढ़ते हैं। द इंक्रीजिंग कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर एनहेंस्ड एफर्ट्स टूवर्ड्स डैश सस्टेन्ड ग्रोथ। यानी कि हमें क्लाइमेट के लिए ना अपना जो रुझान है उसको बढ़ाना पड़ेगा, कि उसको सही तरीके से रखने के लिए तो हमें यहाँ पे ना एक ऐसे नाउन की जरूरत होगी जो वर्ब का भी काम करे। ठीक है, अब ये सब आप जानते ही होंगे, जो जीरेंड होता है। ठीक है, जीरेंड में एक वर्ब होता है, साथ में आईएनजी होता है, बट वो काम किसका करता है, वो काम हमेशा करता है नाउन का। ठीक है, यानी कि जीरेंड का यूज होता तो वर्ब में आईएनजी है, बट वो काम किसका करेगा, नाउन का, बट इट रेफर्स टू नाउन। तो यहाँ पर यूज किसका होगा, अचीविंग, यानी कि हमारा अचीविंग राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए इनकरेक्ट स्पेलिंग। इनकरेक्ट स्पेलिंग में सर्किट, CIRCUIT एकदम सही, GENUI यानी जेन्युइन एकदम सही, MANNER मैनर्स एकदम सही, TUI बिल्कुल, TUITION ट्यूशन, तो यानी कि इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड ट्यूशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, रेज। जैसे रेज का मतलब होता है मिटाना। ठीक है, अब हमें इसका बताना है एंटोनियम। अब अक्सर बच्चे तो ऐसा ही करेंगे कि फटाफट से आपने रेज देखा और र्यून लगा देंगे। ठीक है, जबकि र्यून इसका क्या है, र्यून इसका है सिनोनियम। ठीक है, कि मिटाना, र्यून का मतलब भी सिनोनियम होता है, बट जब मिटाना इसका सिनोनियम है तो बिल्ड करना क्या होगा, एंटोनियम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, बिल्ड। अब रिटेलिएट करना होता है कि एकदम से जवाब देना। रिटेलिएट का मतलब होता है एकदम से वापस जवाब देना। अब इसमें देखिए, फैसिलिटेट नहीं होगा। ठीक है, फैसिलिटेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग पॉसिबल, टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग पॉसिबल, टू मेक समथिंग पॉसिबल। रोटेट का मतलब घूमना एक ही एक्सिस के ऊपर। क्लैप का मतलब ताली बजाना। रिएक्ट का मतलब बिल्कुल सही, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। रिटेलिएट का सिनोनियम क्या होगा, रिएक्ट करना, बिल्कुल सही। टू वॉक एमलेसली, बिल्कुल, कि घूमना एमलेसली। अब देखिए, स्प्रिंट का मतलब होता है बहुत तेज भागना। क्रोल का मतलब होता है अपने हाथों से और घुटनों से चलना। ठीक है, और स्लाइडर का मतलब होता है जैसे सांप इधर उधर रेंग कर चलता है ना,
तो उसका मतलब होता है स्लाइडर। तो यहाँ पे मतलब हुआ एम्बल। एम्बल का मतलब होता है घूमना, घूमना। अब देखिए, शी हैंडल ऑल टास्क एफिशिएंटली, यानी कि उसने सारे टास्क एफिशिएंटली। इसमें हमें बनाना है पैसिव वॉइस। अब देखिए, शी हैंडल्स यानी कि ये कौन सा है, सिंपल, ये सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट जब भी चेंज होगा तो वो यूज होगा उसमें आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, यहाँ पे वर आ गया है, गलत हो जाएगा। हैव बीन आ गया है, गलत हो जाएगा। आर आया है, सही है, पर बीइंग आ गया, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचा, सिर्फ फर्स्ट, मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट। बट हमें यहाँ पर क्या पूछा है, एंटोनियम। तो एंटोनियम अनहैप्पी नहीं होगा, ग्लूम ये भी नहीं होगा, स्यूलन ये भी नहीं होगा। इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा। ग्लूम का मतलब होता है उदास, और अनहैप्पी का मतलब भी उदास। यहाँ पर कंसाइटेड, इसका होगा एंटोनियम। इन द सेम ब्रेथ, देखिए, इन द सेम ब्रेथ का मतलब होता है कि जब दो चीजें हो और उनमें से एक तो ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाली जो है, या फिर फर्स्ट वाली ट्रू हो, सेकंड वाली फॉल्स हो, या फर्स्ट वाली फॉल्स हो या सेकंड वाली, मतलब इनमें से कुछ भी है। यानी कि से टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग एट द सेम टाइम। तो यही क्या होगा, इन द सेम ब्रेथ। ओस्टेंटेशियस, ओस्टेंटेशियस का मतलब होता है रंगीन, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई बहुत ज्यादा रणवीर सिंह है, तो रणवीर सिंह काफी रंगीन कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो उसमें इसका मतलब होगा शोवी, बिल्कुल सही। शोवी का मतलब भी क्या होता है, भड़कीला। शोवी का मतलब भी होता है क्या, भड़कीला, भड़कीला। तो यानी कि ये इसका सिनोनियम बिल्कुल सही होगा। टेस्टफुल, टेस्टफुल मतलब स्वाद वाला, क्विक जल्दी, सडन जल्दी। तो अगर ये आपको नहीं भी पता है शोभी, तब भी आप इसका सिनोनियम लगा सकते हो। 19, ऑल वेपन वर सरेंडेड बाय देम। अब देखिए, वर, हमें इसका एक्टिव वॉइस बनाना है, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये कब आता है, यानी कि ये पैसिव वॉइस में है। तो देखिए, अगर आपको सिर्फ रूल्स पता है कि कौन सा सेंटेंस किस में चेंज होता है, तो वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है जब भी किसी चीज में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो। यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो वो क्या हो जाएगा, वर, वॉज या वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पर हेड आ गया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आर आ गया है, ये भी गलत हो जाएगा। हैव आ गया है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। द टाइग्रिस हैज गिवन बर्थ। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबसे पहले तो ये देखना है कि जो वर्ब का सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए, टाइग्रिस क्या है, सिंगुलर है, और साथ में हैज यूज हो रहा है। तो यानी कि एकदम सही है, और गलती भी यहीं पे बतानी थी हमें। तो यानी कि नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अब हम बात करते हैं अपने पैसेज की। तो पैसेज को पढ़ने से पहले एक बार हमें ये देख लेना चाहिए कि पैसेज में आंसर्स करने हैं या फिर फिल इन द ब्लैंक्स। पर आजकल फिल इन द ब्लैंक्स ही आ रहे हैं बस, तो इसीलिए द राइज इन द इरवाड़ी डॉल्फिन्स, ठीक है। अब देखिए, राइज यूज हुआ है, राइज जो यूज हुआ है वो किसके बीच में यूज होगा, वो यूज होगा पॉपुलेशन के लिए। पॉपुलेशन के लिए किसका यूज होगा,
राइज में यूज होगा पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ही सिर्फ राइज करेगी। कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ डैश फिश इनक्लोजर। देखिए, एट्रीब्यूटेड का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज को जिम्मेदार ठहराना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जो इरवाड़ी डॉल्फिन्स में आजकल जो बढ़े हैं इरवाड़ी डॉल्फिन्स, वो किसकी वजह से बढ़े हैं? तो यहाँ पर हम सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आ गया पॉपुलेशन। ठीक है, कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द एविक्शन ऑफ डैश फिश इनक्लोजर। ठीक है, तो यहाँ पर होगा इलीगल फिश इनक्लोजर। ठीक है, आफ्टर थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर चिल्का लेक वर मेड डैश फ्री। ठीक है, चिल्का लेक वर मेड डैश फ्री। यहाँ पर यूज हो जाएगा इनक्रोच, अनवेयर्ड, इलेजिटिमेट। ओके, चिल्का लेक वर मेड इलीगल, चिल्का लेक वर मेड इलीगल फ्री, बिल्कुल उसको इलीगल फ्री किया गया था। इरवाड़ी डॉल्फिन्स फाउंड अन unobstructed are unobstructed area for movement dash due to unobstructed movement due to moreover। moreover का जो मतलब होता है वो होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त। यानी कि जो इरवाई डॉल्फिन्स थी उनको इधर से उधर जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। कब? ड्यू टू द कोविड-19 लॉकडाउन लास्ट ईयर कंपैरेटिवली, क्योंकि चिल्का लेक में काफी कम लोग आ जा रहे थे इसकी वजह से। विच मेड इट कंड्यूसिव, कंड्यूसिव का मतलब होता है सहायक, यानी कि बिल्कुल वो इस चीज में उन्हें क्या कर रहे थे, वो उन्हें हेल्प कर रहे थे। अब हेल्प किस चीज में कर रहे थे कि वो इधर से उधर जा पा रही थी। तो अगर इसमें आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो आप ये बिल्कुल कर पाएंगे। और अगर आपको ये कुछ समझ आया हो आज तो सभी को थैंक यू। और अब इसी चैनल पे डेली एक प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व हो जाया करेगा। थैंक यू सो मच।